सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखो पहले 4th क्वेश्चन क्या बोला गया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ इसमें से कौन सा एपी है। एपी के लिए क्या करेंगे भाई? डिफरेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे? अगर डिफरेंस सेम होगा तो एपी होगा, और डिफरेंस सेम नहीं होगा एपी नहीं होगा। है आगे पढ़ लेते हैं। इफ दे फॉर्म अ एपी, अगर कोई एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चेक करने एपी फाइंड करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और कोई चीज़ एपी होगी ना तो उसके 3 और टर्म्स और लिखने पड़ेंगे। क्या? 3 और टर्म्स लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट कराता हूँ 4th का। 2, 4, 8, 16। अरे एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस। पहले D1 करो, A2 माइनस A2 कितना है? 4 माइनस 4 में से 2 गया, D1 A3 माइनस A2, A3 कितना है? माइनस कितना बचा? क्या दोनों का डिफरेंस सेम है? दिस इज नॉट एपी। खत्म हो गया? खत्म। जो एपी होगा उसके लिए टर्म्स निकालेंगे ना, एपी है ही नहीं। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन? 4th का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट? 2, 5 अपॉन में 2, 3, 7 अपॉन में 2। ठीक है, कह रहे एपी है कि नहीं देख लेते हैं भाई। D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A2 कितना है? माइनस A1 कितना है? अपॉन में कुछ है? 1 लगा दो। दोनों का एलसीएम कितना आया? इसको इससे मल्टी कर दो। 5 1 जा माइनस 4, 2 2 जा 5 में से 4 गया। इतनी बात समझ आ गई यहाँ पे? D1 चेक कर। A3 माइनस A3 कितना है? 5 अपॉन में नहीं 7। सॉरी, A3 कितना है? 3 अपॉन में कुछ नहीं है तो A2 कितना है? दोनों का एलसीएम 3 2 जा माइनस 5 1 जा 6 में से 5 गया। सेम डिफरेंस एपी है, दोनों का सेम डिफरेंस है। लोग दिस इज एपी। और एपी है तो क्या करना है? 3 और टर्म निकालने हैं। तो इसमें कितना टर्म दे रखा है? A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। A5 निकालो, A6 निकालो और A7 निकालो। ठीक है, तो A5 का फॉर्मूला तू बता भाई। A प्लस 4D, A प्लस A कितना दे रखा है? 2 प्लस 4 का D की वैल्यू 2 1 जा 2 2 जा 2 प्लस 2 1 जा कितना हो गया? और कौन सा टर्म निकालना है? A6 का फॉर्मूला A कितना है? 2 5 का 5 प्लस 5 का 5 D की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में 2 का 2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 प्लस 5 बन जा अपॉन में दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 2 2 जा प्लस 5 बन जा 4 और 5 अपॉन में कौन सा टर्म निकालना अगला? 7। कैसे निकालेंगे? A प्लस कहाँ से आया? इस फॉर्मूले से। कहाँ से आया ये फॉर्मूला बन कहाँ से रहा है? AN वाले फॉर्मूले से। किससे बन रहा है? बना के दिखा दूं? दिखा दूं? तो इतनी देर से कर क्या रहा हूं मैं? इतनी देर से मैं कर क्या रहा हूं? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 माइनस G। कौन सा टर्म निकालना है? A का A N की जगह तो A 7 में से बन गए। क्या फॉर्मूला बना? तो सबसे मैं क्या बता रहा हूं? A7 इक्वल टू A कितना है? 2 प्लस 6 का D की वैल्यू 2 1 जा 2 3 जा
ये हो जाएगा A7 इक्वल टू 2 प्लस 3 बन जा, मतलब 2 और 3। देखो क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, एपी कह रहा है इसमें कौन कौन सा एपी है। इफ दे आर फॉर्म एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 अलग से उसका टर्म्स फाइंड करो। देख बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था क्या, दोबारा से करा दें, इसके कौन सा पार्ट करा दो सबसे पहले बताओ हैं? इसका थर्ड पार्ट पहले कराते हैं, ठीक है। देख बेटा -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट, ठीक है। कह रहा पहले फाइंड करो ये एपी है, तो बेटा एपी का मतलब होता है सीरीज, यानी सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, डी सेम होना चाहिए। तो किसी भी चीज का एपी है या नहीं है तो सबसे पहले दो बार डी निकालो और दोनों डिफरेंस चेक करो कि एपी है कि नहीं है। देख इधर सबसे पहले मैं D1 निकालता हूँ, डी निकालता हूँ, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। देख ले इधर से, इधर ध्यान दे, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। अब ये A2 कितना दे रखा है, -3.2, माइनस का माइनस, A1 की वैल्यू कितनी है, -1.2, कोई दिक्कत किसी, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, -3.2 में से +1.2 गया तो 2 से 2 गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो -2.0। इतनी बात समझ आ गई, डी निकल गया एक। अब D2 निकालो कैसे, A3 - A2, यानी अगले टर्म में से पिछला टर्म क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो A3 कितना है, -5.2, ये वाला माइनस है तो A2 की वैल्यू कितनी है, -3.2, माइनस का माइनस, 5.2 का 5.2, माइनस माइनस 3.2 का। अब इधर ध्यान दे, -5.2 में से प्लस का 3.2 गया तो माइनस बचेगा 2.0। अब एक बात ध्यान देख, ऊपर भी कितना आ रहा है, -2.0, नीचे भी कितना आ रहा है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब क्या होता है, सेम है। तो यस, दिस इज एपी, दिस इज एपी, ये एपी है। और क्वेश्चन में बोला गया है एपी है तो डी भी निकालो, तो डी तो निकाल ही रखा हमने, और कह रहा 3 मोर टर्म, 3 और टर्म निकालो। तो कितने टर्म दे रखा है, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। तो मैं A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7 निकालना पड़ेगा। तो निकालो, an का फॉर्मूला याद है, an = A + n - 1 - d। ध्यान दे, तू तेरे लिए स्पेशल बता रहा हूँ, इन लोगों को बता रखा है। अगर a की जगह 5 पुट करेंगे तो n की जगह क्या हो जाएगा 5, a का a प्लस n की जगह 5 - 1 इंटू में d। तो A5 का क्या फॉर्मूला आ गया, A + 5 में से 1 गया 4d। तो एक चीज याद करना, जो कि मैंने इन बच्चों को कल भी बताया था, यहाँ पे जितना भी होगा ना उससे कम एक d यहाँ होगा। जैसे यहाँ पे A5 है तो A + 4d। अब A6 निकालूंगा तो A + 4, क्या से आया, तो सर फॉर्मूले से आया, ठीक है। A5 निकालते हैं, A कितना दे रखा है, -1.2, प्लस है तो 4 का D की वैल्यू 2 तो 2 कर दो खाली, 2.0 का मतलब ओनली 2। A5 का क्या आ गया, -1.2 प्लस माइनस 4 2 जा, तो देखो 8 और 1 पॉइंट कितना 2, 8 और 1.2 कितना हो गया, नहीं ये हो जाएगा 9.2। तो इधर ध्यान दे कैसे, 8 और 1 9 और 0.2 का
समझ आ गया? ये तो इतना निकला। अभी ध्यान आगे और दे, A6 पे ध्यान दे। A6 का अभिषेक क्या करेंगे? A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है? -1.2 प्लस है तो 5 का, और D की वैल्यू 2.0 का मतलब 2 -2 1.2 प्लस माइनस 5 2 जा, देखो 10 और 1 11. और कौन सा टर्म निकालना है? A प्लस 6D। A कितना है? -1.2 प्लस 6 का, D की वैल्यू -2 -1.2 प्लस माइनस 6 2 जा 12 और 1 13.2। बात समझ आ गई? फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट है, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों। पहले फिफ्थ 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। बेटा देखो क्या, देखो A की वैल्यू कितनी है? 3। A की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू चेक कर लो। AP है तो पहले D निकालो। A2 माइनस A2 कितना है? 3 प्लस √2 माइनस है तो A1 कितना है? 3 से 3 गया, क्या बच गया? क्या बच गया? समझ आ गई? नहीं आया? A2 की वैल्यू क्या है? 3 प्लस √2 माइनस है तो A1 की वैल्यू कितनी है? ये प्लस का 3 है, माइनस का 3, क्या बचा? अब इसे बाद में उतार लो, ध्यान। ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, क्या बचा? √2। उधर उधर ध्यान मत दे। D1 A3 माइनस A2 A3 माइनस A3 कितना है? 3 प्लस 2 √2 क्या? 3 प्लस 2 रूट माइनस, ध्यान दियो इधर, नहीं समझ आएगा। A2 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस √2। तो देखो दो चीजें थी इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दी। अगर सिंगल चीज होती तो माइनस का ही रहने देता, अगर ऐसे रहने देता तो गलत हो जाता। पता है कैसे? ये माइनस और ये प्लस, इसलिए मैंने क्या डाल दिया? ब्रैकेट। क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो याद करना, कभी भी माइनस के बाद अगर 2 डिजिट लिख रहे हो तो ब्रैकेट लगा देना। समझ आ रही है? 3 प्लस 2 √2 ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? 3 से 3 गया, क्या बचा? 2 √2 माइनस 1 √2, ये 1 √2 है तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो क्या बचा? 1 √2 और 1 हटा दे मतलब √2। ऊपर भी क्या आ रहा है? √2, नीचे भी क्या आ रहा है? दिस इज AP हैं? कौन? कहाँ से बता ना? ये क्या, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ब्रैकेट लगाना है तो इसको एज इट इज उतार दिया। ये ब्रैकेट खुलेगा तो √3 भी माइनस हो जाएगा और √2 भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया। ये क्या बचा हुआ है? और ये तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 √2 बचेगा। देख 2 में से 1 गया 1 और √2 का हो गया। AP है। अब कौन सा टर्म निकालना है? फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। फिफ्थ टर्म का क्या फॉर्मूला है अभिषेक? फिफ्थ का क्या फॉर्मूला है? A प्लस 4D। एक जितना भी यहाँ पे लिखना होता है उससे कम एक डी कर देते हैं हम। कहाँ से आया? AN वाले फॉर्मूले से आया। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 माइनस D। A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 4 का D की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। यानी यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई? 3 प्लस 4 √2। A5 आ गया। A6 भी निकाल लें। A प्लस
5d। a की वैल्यू कितनी है 3, 5 का 5, d की वैल्यू कितनी है √2, तो हो जाएगा 3 + 5 √2। 3 + a7 कैसे निकालेंगे? a + 6d। a7 = a की वैल्यू कितनी है 3, 6 का 6, d की वैल्यू √2, तो 3 + 6 √2। किसको समझ आ गया? 3 + 6 √2। फटाफट उतारो फिर अगला करा देंगे। दिखाओ भाई 6 कौन सा है? अब ये तो गिरा हुआ है, नहीं है 0.2 नहीं 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट कह रहा एपी है, तो देख लेते कॉमन डिफरेंस सेम है। D1 निकालो, A2 माइनस अभिषेक A1, A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, बता 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, कोई बच्चा बताएगा कितना आएगा? 0.22 गलत, इधर ध्यान दो, 0.22 में से 0.2 गया तो बचेगा 2 का 2 में से 2 गया 0, 0.02। इधर ध्यान दे, 0.02 आंसर है ना इसका। बातें इधर देखो, 0.22 में से 0.2 गया तो देख इधर पॉइंट से पॉइंट को मैच करना होता है। 2 का 2 में से 2 गया 0 और 0 का तो 0.02। अब D1 निकालें, A3 माइनस A2, A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22, 0.222 में से 0.22 माइनस करो, ये क्या बचेगा 0.002 AP है नहीं, दिस इज नॉट AP। बस यहीं तक लिख के छोड़ देना है, खत्म। जो AP नहीं है उसको यहीं लिख के छोड़ दो, जो AP है उसमें D भी बताना है और उसके 3 नेक्स्ट टर्म लिखना। 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। ऐसे तो समझ नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट और 73 का 73। बताओ AP है कि नहीं है? D A2 माइनस 25 में से 1 गया 24, D2 A3 माइनस 49 में से 25 गया 24। यस दिस इज AP, दिस इज कौन सा टर्म निकालना है? 5th A5 A + 4D। A की वैल्यू कितनी है 1, 4 का 4, D की वैल्यू कितनी है 24 को मल्टीप्लाई करो भाई 4 से 96, तो 97 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसे ही A6 निकालो, A + 5D। A की वैल्यू 1, 5 का 5, D की वैल्यू 24, 1 का 1 प्लस 5 4 जो 20, 120, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120 और 1 ऐड कर दोगे 121, 121 जो हो जाएगा वो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। या 121 लिख देना, ठीक है, या फिर 11 का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। A6 A7 A + 6D। A कितना 1, 6 का 6, D की वैल्यू कितनी है 24, 1 का 1, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 12 2 14, तो 145 कितना हो जाएगा? तो नेक्स्ट 4th का 12 करना जरूरी है, थोड़ा मुश्किल है। देखो √2, √8, √18, √32।
देखो इधर देख बेटा, रूट 2 का रूट 2 और रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू में 2 इंटू में 2। रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू में 3 इंटू में 2। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 32 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू में 4 इंटू में 2। 4 4 जा 16 और 16 है। बात समझ आ गई? तो ये रूट 2 का रूट 2 रहेगा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? रूट 2। अंदर क्या बचेगा? 2। इसमें क्या कॉमन आएगा? 3। रूट के अंदर क्या बचेगा? 2। इसमें क्या कॉमन आएगा? 4। तो ये आपको सीरीज में बन गई है। अब हम चेक करते हैं एपी है कि A2 माइनस A2 कितना? 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस कर, तो 1 रूट 2 आ गया। क्या आ गया? D2 निकाल। A3 माइनस A3 कितना है? 3 रूट मतलब 2 रूट, तो 1 रूट। दिस इज AP। कौन सा टर्म निकालना है? फिफ्थ। A5 का क्या फॉर्मूला है? A की वैल्यू कितनी है? रूट 2 प्लस 4 का 4। D की वैल्यू कितनी है? 1 रूट 2। रूट 2, हाँ रूट 2 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 और एक ये है 1, तो हो जाएगा 5 रूट 4 और 1 5। और इसको और रूट के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 5 इंटू में 5 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा रूट 50। रूट नहीं समझ आया भाई? ये बाहर है, अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा ना। Yes, sir. अंदर से बाहर आते हैं तो 2 बार अंदर होगा तो 1 बार बाहर आएगा। Yes, sir. और बाहर 1 बार होगा तो अंदर जाके 2 बार। A6 A प्लस में A की वैल्यू कितनी है? प्लस 5 का D की वैल्यू रूट 2। रूट 2 प्लस में 5 रूट 2 और ये 1 होता है। 5 रूट 2 और 1 रूट 2 6 रूट 2। ये हो जाएगा 6 इंटू में 6 इंटू में 2 है। हाँ 6 रूट 2 भी लिख सकते हैं। अरे ऑप्शन दे दे। तुम कहोगे कि सर आंसर पीछे 50 और 72 है, तो फिर मैं क्या कहूँगा? फिर तो तुम मेरे को गलत साबित कर दोगे। A7 इधर निकाल देते हैं। A प्लस 6D, A की वैल्यू रूट 2 प्लस 6 का 6, D की वैल्यू भी रूट 2। रूट 2 ये हो जाएगा 6 रूट 2 और 6 रूट 2 और 1 रूट 2 7 रूट 2। क्या हो जाएगा? और 7 रूट 2 क्या हो जाएगा? रूट 2 में 7 इंटू में 7 इंटू में 2। 7 7 जा 49 और ये 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात